मेरी जानकारी के मुताबिक आप दोनों ने ही मीरा को आखिरी बार देखा। मतलब पूजा कमरे में थी और मीरा बाथरूम में नहा रही थी। फिर अचानक से मीरा की आवाज पूजा ने सुनी। मतलब जिस समय मीरा रूम में गई थी तो सिर्फ आप लोगों ने देखा था, सही है ना? हाँ सर। उस वक्त मीरा किस हाल में थी, क्या मुझे बता सकती हैं? बहुत बारिश हो रही थी और मीरा पूरी तरह से भीगी हुई थी। और उसके अलावा हॉस्टल के गेट पे पूजा फोन पे किसी से बात कर रही थी। तब समय क्या था? उस वक्त 7 बजे होंगे। 7:10 या 7:15 भी हो सकते हैं। जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो मीरा हम दोनों के सामने से गई। मीरा के अंदर जाने के बाद हम लोग 10 मिनट तक बात करते रहे और हमारे वहां से जाने से पहले पूजा भी अपने रूम के अंदर गई। पूजा के आने के 5 मिनट बाद हम लोग भी अंदर चले गए। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता। आप लोगों के हिसाब से पूजा वॉशरूम चली गई थी और आप लोग भी चले गए थे? हाँ सर, क्योंकि पूजा को बाहर आते हुए हमने नहीं देखा। लेकिन मैंने इन दोनों को वहाँ पर देखा था। जब मैं कपड़े धोने जा रही थी तभी मैंने देखा बीना मेरे सामने थोड़ी दूर से जा रही थी। राखी भी उसी समय मेरी ओर आ रही थी। पूजा तुम सही बोल रही हो, लेकिन इन लोगों ने तुम्हें नहीं देखा। राखी तुम क्या कहती हो? बीना और पूजा दोनों सही बोल रही हैं सर। मीरा जब अपने रूम में गई उस वक्त हम लोग बातें ही कर रहे थे। बीना ने जैसा आपको बताया हम लोग काफी देर तक वहीं बातें कर रहे थे। उसके बाद हम वहाँ से चले गए। पूजा वॉशरूम के लिए गई या नहीं गई ये हमने नहीं देखा सर। मीरा ने तुम्हें देखा था क्या? देखा होगा सर, पर हम लोग वहाँ से बहुत दूर खड़े थे। पूजा जब तक कमरे से बाहर आती हम दोनों वहाँ से चले गए थे सर। क्या नाम है तुम्हारा? रशीद। कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? 1 साल से। और उससे पहले? सुपरमार्केट में काम किया था। अब मुझे ये बताओ, ड्यूटी तुम्हारी कब शुरू होती है? 6 बजे। अच्छा ये बताओ, आखिरी बार तुमने कितने बजे पूजा और मीरा को हॉस्टल में आते देखा था? 7 बजे के आसपास सर। 7 बजे? 7 बजे या 7:30 बजे? नहीं सर, 7:10 या 7:15 बज रहा होगा। उस दिन बारिश हुई थी क्या? हाँ सर, तेज बारिश हो रही थी, पावर आ रहा था जा रहा था, इसलिए मैंने इमरजेंसी लाइट रखने के लिए बोला था। यहाँ जनरेटर नहीं है? नहीं सर। किसको इमरजेंसी लैंप रखने को बोला? पूजा से। हॉस्टल के बाहर से कोई आता है क्या? I mean, कोई आदमी? रात में तो कोई नहीं आता सर, लेकिन दिन में मैं नहीं जानता हूँ सर। अच्छा ये बताओ, उस रात मीरा को जब तुमने हॉस्टल में देखा था तो फिर उससे पहले या बाद में तुमने हॉस्टल में कोई गतिविधियां देखी? ऐसा कोई परिचित जो यहाँ आया हो? नहीं सर। मीरा जब हॉस्टल में आई तो तुम क्या कर रहे थे? बारिश में मेरे रूम में ऊपर से पानी टपकता रहता है और अगर नीचे बर्तन ना रखूं तो पूरा रूम पानी से भर जाता है, इसलिए मैं बर्तन रखने गया था। आप आ गई? हाँ। कहाँ थी? इतनी देर कैसे हो गई? शोरूम से निकलने में ही देर होगी भैया। हाँ, पावर आ रहा है जा रहा है, बिजली भी चमक रही है। इमरजेंसी लाइट तो रख लो। उसके बाद 8 से 8:30 बजे के बीच पूजा वापस मुझसे मिलने आई थी और मीरा के बारे में मुझसे पूछ रही थी। मैंने सभी रूम में देखने के लिए कहा। कुछ देर बाद हम सब लोग मिलकर वहां पर ढूंढे पर मिली नहीं। एक काम करो। हाँ। कल सुबह 11 बजे तुम यहाँ आ जाना। ठीक है सर। क्या मीरा से किसी को कोई प्रॉब्लम थी या ऐसा कोई जिसे मैं नहीं जानता? मीरा को कोई प्रॉब्लम हुई हो या उसकी ऐसी किसी से दोस्ती, ऐसा तो उसने कुछ बताया भी नहीं कभी। वो हमेशा खुश रहती थी, ना कभी किसी से कोई झगड़ा, ना कभी किसी को बिना वजह फोन करती थी और ना ही कभी उसे फेसबुक अकाउंट यूज करते हुए देखा मैंने। संजय, अभी हमें यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। हम कल वापस आएंगे।
मुझे कुछ और जानकारी भी लेनी है। लेकिन चलो संजय, मुझ पर भरोसा रखो, मैं मीरा को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब हमें यहां से निकलना चाहिए क्योंकि काफी रात हो गई है। सुबह होने वाली है। सोलेमन, मेरी मीरा को कहीं कुछ भी नहीं होगा, चिंता मत करो। सोलेमन, इस दुनिया में मेरा उसके सिवा कोई नहीं। अगर उसे कुछ हो गया तो? संजय, मैंने कहा ना, मीरा को कुछ नहीं होने दूंगा। हम उसे ढूंढ निकालेंगे। पुलिस में हम कंप्लेन करें क्या? एक दिन और इंतजार करते हैं। अगर नहीं मिली तो फिर हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे। पूजा जिस वक्त कपड़े धोने गई थी, आधे घंटे तक वो मीरा से नहीं मिली। मीरा तब कहां थी? उस वक्त बिजली भी चली गई थी और कमरे की चाबी भी मीरा के पास थी। मीरा जब आई, राखी और बीना दोनों वहीं पर थी। तो उस वक्त मीरा ने ही दरवाजा खोला होगा और अंदर कोई नहीं रहा होगा और अंदर जाने का किसी को मौका भी नहीं मिला होगा। तो ऐसे में मीरा बिना बताए किसी को आखिर चली कहां गई? जबकि रूम के बाहर वो दोनों, राखी और बीना, आपस में बात कर रही थी, यही ना? तो फिर मीरा गायब कहां हो गई? हे, चिंता मत करो मीरा, सब ठीक हो जाएगा। हमारा ये प्यार सही साबित होगा, तुम फिक्र मत करो। मीरा, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हमने एक दूसरे से प्यार किया है, शादी भी करेंगे। मीरा, मैं तो समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे पापा। मैं जानता हूं तुम्हारे पापा तुमसे प्यार करते हैं। सबके पापा ऐसे ही होते हैं। हर पिता को अपनी बेटी पर अभिमान होता है, उन्हें भी है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो हमें समझेंगे। नौकरी रिजाइन करने की बात पर तुम दोनों में कोई झगड़ा हुआ था क्या, या फिर कोई बहस हुई हो? नहीं सोलेमन, हम दोनों में थोड़ी बहुत तो अनबन होती रहती थी, पर इतनी सी बात पे वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। उसकी नौकरी से रिजाइन करने की बात से हम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, लेकिन ये हम दोनों में कोई नई बात नहीं थी। तो फिर बाद में रिजाइन को लेकर मीरा मान गई थी? हाँ, वो मान गई थी।